देखा हिंदुस्तान ने भी और पाकिस्तान ने भी फलस्तीन में एक मतलब 10-11 दिन जो जंग लगी रही हमास और इजराइल की फोर्सेस के दरमियान, बहुत सारे आम लोग मरे। हमास के भी मरे होंगे, मुझे उसका कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं, लेकिन मुझे उन आम लोगों का जो मेरे और आप जैसे थे, जो जिनका कोई मतलब गन से या किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, वो लोग मरे। बहुत सारे एहतजाज हुए पाकिस्तान में भी, अराउंड द वर्ल्ड भी। हिंदुस्तान का स्टांस था कि हम इजराइल के साथ करें, वी स्टैंड विद इजराइल। ट्विटर पे ट्रेंड चला था, मैंने कहा ये उन लोग यहाँ पे कहते हैं, मैं उनका डेमोक्रेटिक राइट है भाई, वो जिस मर्जी के साथ खड़े हो। अगर मैं कहता हूं कि मैं फलस्तीन के साथ खड़ा हूं, ये मेरा हक है, तो वो इजराइल के साथ खड़े, ये उनका हक है, बिल्कुल सही है। लेकिन एज ए मतलब ले मैन मैं कहता हूं, एज ए ले मतलब जो आम सिटीजन है हम लोग, हम ये देखते हैं कि यार एक मतलब आम बंदा अगर मर रहा है तो हमेशा हमारी सिंपैथीज उन लोगों के साथ होती है। एज ए ह्यूमन मैं कह रहा हूं, ना मैं एज ए मुस्लिम कह रहा हूं, ना मैं एज ए कोई हिंदू कह रहा हूं, ना मैं एज ए कुछ भी, हम लोग खड़े होते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी। क्या वजह है कि हम इसके ऊपर स्टैंड उस तरह का नहीं लेते? बहुत अच्छे ताल्लुकात फलस्तीन और इसके दरमियान, इंडिया के दरमियान, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ा स्कैटर्ड किस्म का मतलब हमें पिक्चर्स मिल रही थी इस हवाले से। हमास को बुरा कहना, मैं कहता हूं कोई मुझे बुरा नहीं लग रहा, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि गलत को गलत कहा जा रहा है। लेकिन जो बेचारे आम मारे गए, उनको भी वो सपोर्ट नहीं दी गई जो देनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियंस जो है ना, उनका जो माइंडसेट है वो ये, वी आर ग्रेटफुल टाइप ऑफ पीपल। फलस्तीन ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है ना। इजराइल ने हमेशा हमारे लोगों की हेल्प की, हमें इरिगेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने भेजी है। कोरोना के टाइम पे जब हमारे यहाँ इमरजेंसी थी, इजराइल वाज वन ऑफ द कंट्रीज दैट हेल्प्ड अस, ठीक है ना। तो उस तरह के मतलब विद वैक्सीन्स एंड थिंग्स लाइक द वेंटिलेटर्स, ये वो भेजे। तो उस तरह के रिलेशंस हमारे इजराइल के साथ है। पैलेस्टीन ने क्या किया है? बस ठीक है, एक सिविलियन अवार्ड दिया मोदी जी को, ठीक है ना, उससे तो जान ही नहीं बचती। तो पॉइंट फर्स्ट ये है कि ग्रेटिट्यूड इंडिया हैज फॉर इजराइल। दूसरी चीज, आप जब कहते हैं कि आम लोग मरते हैं, देखिए आम आप किसको कह रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन किसी के लिए नफरत रखना, किसी के लिए मतलब एंटीसेमिटिज्म, या वो जायनिस्ट है, वो जू है, उसके ऊपर थूकना, उसके किसी के लिए मतलब एंटीसेमिटिज्म, या वो जायनिस्ट है, वो जू है, उसके ऊपर थूकना, उसके फ्लैग को जलाना, इस तरह के जो लोग हरकतें करते हैं ना, आई एम सॉरी बट मुझे नहीं होती सिंपैथी उनके लिए। मैं जबरदस्ती सिंपैथी नहीं ला सकती, वो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो। एनीबॉडी हु हैज हेट्रेड इन देयर माइंड, मुझे उनके लिए बुरा नहीं लगता। एंड आई एम सॉरी टू से, हम फलस्तीनियों का जानते हैं अच्छे से। आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी जहां फलस्तीनी दूसरी कंट्रीज में मतलब जर्मनी हो या यूके हो, जिन लोगों ने एज मुस्लिम्स इसराइल को सपोर्ट किया, उनकी कोई रीजंस होंगी, उनके घरों में जाके उनको पीटा है, उनकी लड़कियों को छेड़ा है। इस तरह का होलीगनिज्म दिखाते हैं पैलेस्टीनी, इस तरह का हेट्रेड दिखाते हैं वो टुवर्ड्स ज्यूज। तो ये कहां से? एंटी सेमिटिज्म इज व्हाट आई एम अगेंस्ट। एंड आई एम सॉरी टू से, पैलेस्टीन के इवन जो आम लोग आप कह रहे हो, उनके दिलों में भी एंटीसेमिटिज्म है। अगर वो प्यार से रहे, उनको ये चीज समझनी है कि जिस तरह से जूस को कहते हैं ये तो रेफ्यूजीज है, लैंड हमारी थी, वो खुद भी तो रेफ्यूजीज हैं। पैलेस्टीन का क्या, व्हाट इज देयर वो जो कहते हैं ना, उनकी आइडेंटिटी क्या है? जो आसपास के जो दूसरे मुस्लिम देश हैं, वो चाहे इजिप्ट हो, जॉर्डन, सीरिया, वहां के जो रेफ्यूजीज हैं, वो सारे वहां पे जाके बस गए, अपने आप को पैलेस्टीनियन कहने लगे। वो खुद भी रेफ्यूजी कौम ही है। और वहां पे फिर बाद में ज्यूज भी आए। माना कि पहले ये लोग थे, फिर ज्यूज आए, मगर जब यूनाइटेड नेशंस ने इनको कहा है कि तुम्हें साथ में रहना है, देन व्हाई आर यू ट्राइंग टू क्रिएट डिफरेंसेस? व्हाई आर यू ट्राइंग टू क्रिएट हेट्रेड? वो ज्यूज हैं, उनके ऊपर थूकना, उनके अंदर अलग सा मॉस्क में जाके बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थर फेंकना। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बूढ़े बुजुर्ग पैलेस्टीनियन जो वर्शिपर्स जो वहां जा रहे थे, बिकॉज वो लास्ट जुम्मा था रमजान का, उनको हेल्प कर रहे थे, बच्चों को हेल्प कर रहे थे अंदर। आप अंदर से उनके ऊपर पत्थर फेंकेंगे? अरे जब आपको उनसे इतनी नफरत है, फिर आप दुनिया भर से बोलते हो कि वो भी उनसे नफरत करें, क्यों करेंगे? आप पहले सीखो ना कि एक साथ कैसा रहा जाता है, हार्मनी में रहना सीखो। यूनाइटेड नेशंस ने जब कहा है कि भाई ये भी रेफ्यूजीज है, आप भी रेफ्यूजीज, ठीक है, दोनों एक ही लैंड पे आ गए। जूस का कहना है कि हमारा यहाँ पे पहले से हिस्ट्री है, वो बात भी सही है, वो तो हमारे कुरान में भी मेंशन है, तो वो दे आर नॉट लाइंग। तो जब आप उसमें साथ में रहना है, तो फिर, और उन्होंने ओस्लो अकॉर्ड भी साइन किया, विच मींस कि दैट वाज द प्रूफ कि उन्हें साथ में ही रहना है। अगर उन्हें साथ में नहीं रहना होता, वो ओस्लो अकॉर्ड साइन ही नहीं करते। तो बार बार ये जताना कि खुद पहले हमला करके फिर दिखाना कि हमला उस तरफ से हो रहा है, वो हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं, मतलब इस तरह की क्यों? आप चैन से रहो, हार्मनी में रहो, एक साथ उनको अपना भाई समझ के रहो, व्हाट इज द प्रॉब्लम?
मैं वो पूछती हूँ हमेशा, ऐसे नहीं कि किसी मुझे के मरने मुझे पे। नहीं, बिल्कुल सही है याना, एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। मुझे सिर्फ ये बात, मैं ये पूछ रहा हूं कि यार, आप कहती हो कि दोनों वो रहे, बिल्कुल यूनाइटेड नेशन ने उनको कहा। उस दिन जहां से ये मसला शुरू हुआ था, वो इस चीज से शुरू हुआ था कि वहां पे तरावी पढ़ाई जा रही थी उस मस्जिद के अंदर, गालिबन मस्जिद अक्सा के अंदर। वहां से ये मतलब इन लोगों, इनके फोर्सेस वाले आए, उनके पास बंदूकें थी। आम फलस्तीनी के पास नहीं है, हमास के पास है, हमास के पास है, लेकिन आम फलस्तीनी के पास नहीं, जो नमाज पढ़ रहा है मस्जिद में या किसी और जगह पे अपनी इबादत कर रहा है, तो उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उस फकर साहब, वो हर आम जी जी फलस्तीनी हमास को सपोर्ट करता है, हर आम फलस्तीनी। अगर नहीं करता होता तो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज है उसके खिलाफ जाता ही नहीं, हमास को इलेक्ट करता ही नहीं। इट इज अनफॉर्चुनेट कि हर आम फलस्तीनी हमास के साथ सिंपैथी रखता है, उनको हेल्प और भी करता है। और जो उसकी पत्थर वजह अंदर लेके गए थे वो शायद दे वर नॉट ट्रेन टेररिस्ट, बट दे वर जस्ट हेटर्स। और हमने अच्छा, जिस तरह से, इट्स अनफॉर्चुनेट कि नो डाउट की वीडियोस निकल रही हैं कि जहां पे ये एंटर कर रहे हैं, मगर वो भी वीडियोस निकली है जहां पे अंदर से पहले पत्थर मारे जा रहे हैं, फिर उसको वो करने के लिए क्या कहते हैं, उसको कवर अप करने के लिए वो कह रहे हैं हमने डिफेंस में पत्थर मारे। अच्छा, एक चीज और है, मतलब एक हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ठीक है, आप कहती हैं कि वो उन्होंने पत्थर मारे, लेकिन पत्थर और बंदूक का मुकाबला नहीं हो सकता, किसी सूरत भी ये पॉसिबल नहीं है। उनके पास बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है इसराइल के पास। और मतलब जो आम फलस्तीनी है उनके पास मतलब पत्थर होगा, पत्थरबाजी से बंदूक का मुकाबला कभी नहीं हो सकता। दोनों में बहुत बहुत सारा डिफरेंस है, ये चीज नहीं हो सकती। और जो मतलब हम ये बात हम लोग कह रहे हैं कि इजराइल, तो इजराइल के पास एक ताकत है। मैं तो ये कहता हूं कि आप कह रहे कि हमास के पास, हमास पहले बहुत नीचे था, हमास बाद में ऊपर आया कि जब नजर आया उनको फलस्तीनियों को कि यार दुनिया ने हमें नहीं पूछना, हमारे मुस्लिम ममालिक नहीं पूछ रहे उनको, जो साथ में जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, वो कहते हैं यार जो कुछ हो रहा है होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये वही मुल्क है, जब 1967 में यही लोग लड़े थे फलस्तीन के ऊपर, पाकिस्तानी फौज भी वहां पर गई हुई थी। अफसोस इस चीज का हो रहा होता है कि इसको कोई शायद हल नहीं करवाना चाहता, नेतन्याहू साहब को कोई बिठाना नहीं चाहता, वो बेशक जो बाइडन हो या ट्रंप हो या उससे पहले के कोई लोग हो, उनको नहीं बिठाते कि भाई साहब आप बड़े हैं, आपके पास ताकत है ना। फलस्तीन के पास क्या है, एक रॉकेट जो है, मेरे ख्याल में हमारे फाटा में रॉकेट लॉन्चर पहले, अब तो नहीं है इतने, लेकिन पहले हर घर में आम रॉकेट लॉन्चर पड़ा होता था, लेकिन फिर भी उसका मुकाबला आपके एक फोर्स के साथ नहीं हो सकता। या अब ना मैं एक आपको बताऊं, मैं आपको एक रियल रीजन जी बताती जी हूँ क्यों जी जी हाथ प्लीज। नहीं डाल रही है लोग इस चीज में। क्योंकि ये अरब कंट्रीज समझ चुकी हैं कि जो हमास है वो एंटी सेमेटिक व्यूज को जिंदा रखे, इस धंधे को जिंदा रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि पीस वहां पे रहे। वो बार बार इस तरह की चीजें कर करके, इस तरह की, वो कहते हैं प्रोवोकेशन, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, ये कर करके इस चीज को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि दुनिया भर से उनको एड्स, उनको हेल्प आए, उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स आए। तो वो चीज अरब कंट्री समझ चुकी है। और हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो कैसे इनको समझाएं कि यार हमसे नफरत मत करो। उन्होंने तो कोशिश की है दिल जीतने की, मगर कैसे समझाएंगे कि नफरत करना बंद करो, आपकी प्रॉब्लम ही बंद हो जाएगी। अगर आप उनको भी अपने भाई जैसा देखो, ठीक है वो उनकी जमीन है, हमारी जमीन है, बार बार ये ड्रामे करना बंद करो कि वो हमें हेट करते हैं, वो हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं, अंदर से पत्थर मारोगे। फिर जब, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि जो उनका रिएक्शन है वो कुछ ज्यादा था, उन्हें पता है कि अंदर जो लोग हैं उनके पास गन्स नहीं है, तो उन्हें वो रिएक्शन नहीं करना था। लेकिन जैसे हम इनको नहीं कह सकते फलस्तीनियों को कि जूस को हेट करना बंद कर दो, वैसे हम उनको भी नहीं कह सकते कि आप पत्थर का जवाब गन से क्यों दे रहे हैं।